बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, जब भी हम किसी से कोई बात करते हैं, तो बात करने के, कम्युनिकेशन करने के दो तरीके होते हैं। हाउ मैनी आर देयर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ, और यू माइट से देयर आर टू मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। एक को कहते हैं डायरेक्ट और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट वे से भी हम बात कर सकते हैं, डायरेक्ट वे से भी हम बात कर सकते हैं। डायरेक्ट वे में जो हम बात करते हैं इसको कहते हैं नरेशन। तो आज के वीडियो में वी वुड लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ नरेशन और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तमामी स्कूल से लेके हायर लेवल के, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो CSS के एग्ज़ाम हों इंग्लिश के हवाले से, तो उनमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे मबनी एक क्वेश्चन आता है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये थोड़े कम्बरसम होते हैं, थोड़े स्लिपरी होते हैं, तो इनको सादा वे में, इजी वे में, देसी मेथड में अगर शेयर किया जाए तो इससे वो अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे। नरेशन भी कह सकते हैं और सिंपली इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। तो इनकी कुछ टेक्निकलिटीज हैं, कुछ रूल्स हैं, ये फिंगर टिप पे हैं, कुछ 4-5 हैं। अगर वो रूल्स हम फिंगर टिप पे रख लेते हैं तो इट वुड बी सो मच इजी फॉर अस जी। तो सबसे पहली बात जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में देखनी है कि इसके दो हिस्से होते हैं। एक सेंटेंस होता है जिसके दो हिस्से होते हैं और उस सेंटेंस को कॉमे से सेपरेट किया जाता है। एक हिस्सा कॉमों के अंदर होता है और दूसरा कॉमों के बाहर होता है, यानी वन ऑफ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉल्स इनटू द इन्वर्टेड कॉमर्स और दूसरा हिस्सा कॉमों से बाहर होता है। तो जो हिस्सा कॉमों के अंदर होता है, जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास में होता है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड, REPORTED, यानी वो वाला हिस्सा सेंटेंस का जो कॉमों के अंदर होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद होता है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो हिस्सा सेंटेंस का कॉमों से बाहर होता है, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो एक सेंटेंस के दो हिस्से होंगे, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। पहली बात तो ये देखनी होगी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में जाएंगे, जब नरेशन से हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे, तो कुछ चेंजेस करनी होगी। उन चेंजेस पे बात करते हैं कि वो कौन कौन सी मॉडिफिकेशन है, कौन कौन सी चेंजेस हैं जिनको किया जाए तो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाला फार्मूला 100% वो सामने आ जाएगा जी। तो नंबर 1 जो है, हमने पंक्चुएशन को देखना है। सबसे पहली जो बात नोट करने वाली है वो है पंक्चुएशन की। अच्छा, पंक्चुएशन में हम क्या देखेंगे? पंक्चुएशन में ये देखेंगे कि जो इन्वर्टेड कॉमा है और कॉमा, कॉमे से सेंटेंस के दो हिस्सों को अलग किया गया, सेपरेट किया गया। कॉमों के अंदर वाला हिस्सा और कॉमों से बाहर वाला हिस्सा, कॉमे से वो जिस तरह ये सिंगल कॉमा इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा ये दो कॉमे लगे हुए हैं। इन कॉमों, जो कॉमास है, इनको रिप्लेस कर देना है दैट से। सिंगल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा वुड बी रिप्लेस्ड विद दैट। कॉमो वाले हिस्सों पे दैट आ जाएगा। पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरा देखेंगे इसमें चेंजिंग ऑफ पर्सन्स और प्रोनाउंस, कि प्रोनाउंस या पर्सन्स को कैसे चेंज करना है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। हमारे यहां 3 किस्म के पर्सन्स होते हैं। हाउ मेनी आर देयर पर्सन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसा कि ये इंडिकेशन है, हमने वर्ड लिखा है पर्सन, और PER को हमने थोड़ा वो स्मॉल में किया है और SON को फोरग्राउंड कर दिया है। इनकी कैपिटलाइजेशन इस्तेमाल हमने करते हुए SON को फोरग्राउंड कर दिया है, और फोरग्राउंड करने के बाद हमने S के नीचे लिखा 1, O के नीचे लिखा है 2 और N के नीचे लिखा है 3। तो ये इंडिकेशन है फर्स्ट पर्सन, वन से मुराद है
फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 से मुराद है सेकंड पर्सन, एंड नंबर 3 से मुराद है थर्ड पर्सन। तो ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं, एस के नीचे हमने लिखा है नंबर 1, ओ के नीचे लिखा है हमने नंबर 2 और एन के नीचे लिखा है नंबर 3। तो इसका मतलब यह है, एस जो है, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट यानी एस से मुराद है सब्जेक्ट। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट यानी ओ से मुराद है ऑब्जेक्ट, और एन से मुराद है, एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज यानी एन से मुराद है कि नो चेंज यानी कोई तब्दीली नहीं। अच्छा, तो कहां पे तब्दीली नहीं? ये रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, इन्हें रिप्लेस करना है, इन्हें चेंज करना है SON के मुताबिक। यानी अगर फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच यानी कॉमू से बाहर वाला जो हिस्सा है जिसे हमने रिपोर्टिंग स्पीच कहा, उसके सब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे। और सेकंड पर्सन जो रिपोर्टेड स्पीच में है यानी कॉमू के अंदर वाला जो हिस्सा है, अगर उसमें सेकंड पर्सन आ गया है तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन आ गया है तो वो नो चेंज यानी उसकी कोई तब्दीली नहीं होगी। एक बात। दूसरा जो पॉइंट ज़हन में रखने वाला है वो ये है कि ये जो सब पर्सन हमने चेंज करने हैं, इनका नंबर का ख्याल रखना है, जेंडर का ख्याल रखना है, केस का ख्याल रखना है। यानी नंबर से मुराद है, इफ द पर्सन इज सिंगुलर इट वुड बी रिप्लेस विद द सिंगुलर, इफ द पर्सन इज प्लूरल इट शुड बी रिप्लेस विद द प्लूरल। और जेंडर से मुराद है, इफ द पर्सन इज masculine it would be replaced with the masculine one, and if the pronoun is feminine it would be replaced with the feminine one। यानी मुज़क्कर मुज़क्कर के साथ रिप्लेस होगा, मोनस मोनस के साथ, वाहिद वाहिद के साथ, जमा जमा के साथ। और केस, फिर केस को हमने देखना होगा कि केस अगर सब्जेक्टिव केस है तो हमने सब्जेक्टिव केस लेके आना है, ऑब्जेक्टिव केस है तो इसको ऑब्जेक्टिव केस लेके आना है। तो इफ यू फील सम डिफिकल्टी टेक इट इजी, जब हम इसको एग्जाम्पलीफाई करेंगे, इसकी एग्जाम्पल देंगे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके जी। नंबर 3 हमने क्या देखना है, टेंस की चेंजिंग या वर्ब को किस तरह चेंज करना है। नंबर 1 हमने पंक्चुएशन को देखा, पर्सन्स को देखा, अब देख रहे हैं वर्ब को किस तरह चेंज करना है। ये हम चेंज पे बात कर रहे हैं। अगर तो रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कॉमू से बाहर वाला जो हिस्सा है उसको हमने कहा कि यह है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस आ रहा है या फ्यूचर टेंस आ रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में, टेंस में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। आर यू पिकिंग द पॉइंट? If there is present and future tense in the reporting speech, then there is no change of tense in the reported speech. रिपोर्टेड स्पीच में तब्दीली नहीं आएगी अगर बाहर वाला हिस्सा, रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या वर्ब तब्दील नहीं होगा। तो फिर तब्दील कब होगा, इसकी चेंजिंग कब आएगी, वो देखना है। अगर कॉमू से बाहर वाला हिस्सा जिसे रिपोर्टिंग स्पीच हमने कहा वो पास्ट टेंस में आ जाता है, तो फिर जो कॉमू के अंदर वाला हिस्सा है, जो रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा है, उसमें कुछ तब्दीलियां आएंगी। उस पर बात कर लेते हैं वो किस किस्म की तब्दीली होगी जी। नंबर 1, अगर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहली बात तो यह है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है तो फिर यह तब्दीली आएगी। अगर पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो कोई तब्दीली नहीं आ रही। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आ गया है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच को कैसे तब्दील करेंगे जी। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है टेंस रिपोर्टेड स्पीच में तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में और बाहर पास्ट वाला टेंस आ गया है तो यह किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। नंबर 3, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यह तब्दील हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और पिकिंग द पॉइंट, बशर्ते के रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है।
अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है फिर तो किसी किस्म की तब्दीली टेंस को लेके नहीं आ रही, फिर वही पंक्चुएशन और जो प्रोनाउंस की तब्दीलियां हैं वो हम लोग करेंगे। टेंस की कोई तब्दीली नहीं आएगी। टेंस की तब्दीली कब आएगी? जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा जी। तो नंबर 3 हमने शेयर किया कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है इट वुड बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 4, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो वो चेंज हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये 6 तब्दीलियां वर्ब को लेके हम करेंगे। दीज आर 6 चेंजेस, A B C D E F। ये 6 तब्दीलियां हमने टेंस को लेके कब करनी है? जब रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आ रहा है। अगर फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी टेंस की कोई तब्दीली नहीं होगी। इज इट क्लियर टू यू पीपल? ओके जी। नंबर 4 फिर हम किस किस्म की तब्दीली देखेंगे? नंबर 4 जो है, तब्दीली नंबर 4 जो है, जो हमने चेंज करनी है वो क्या है? जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आना है, पहली 3 तब्दीलियां तो हमने देख ली कि पंक्चुएशन की है, पर्सन की है, वर्ब की है, वर्ब से मुराद टेंस की है। और नंबर 4 फिर किस किस्म की वो तब्दीलियां चेंज किसमें आएगी? वो है नियरनेस जो है ये चेंज हो जाएगी डिस्टेंस में। नियरनेस से मुराद है दिस, डिस्टेंस से मुराद है दैट, यानी दिस जो है दैट में चेंज हो जाएगा। अगर दिस का प्लूरल है दीज, दीज दोस में चेंज हो जाएगा। दिस एंड दीज ये शो कर रहे हैं नियरनेस को, दैट एंड दोज ये शो कर रहे हैं डिस्टेंस को। यानी नियरनेस को डिस्टेंस में ले जाएंगे तो दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दिस हो जाएगा चेंज दोस में, टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में, टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में, लास्ट चेंज हो जाएगा प्रीवियस में, लाइक दैट। ये 4 किस्म की मोटी मोटी चेंजिंग जो है जब हमने शिफ्ट करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो ये 4 किस्म की तब्दीलियां हमारे ज़हन में होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू पीपल? अच्छा जी, तो आप फिर देखेंगे कि किस किस किस्म के जुमले जो हैं उनकी क्या मैकेनिज्म होती है। डिक्लेरेटिव है या असर्टिव है, सिंपल है, इंट्रोगेटिव है, ऑब्जेक्टिव, लाइक दैट देयर आर सो मेनी other types of sentences. तो today we would focus on assertive sentence. Assertive या declarative इसको भी कह सकते हैं, simple sentence भी इसको कहा जा सकता है। तो simple sentence को लेके, assertive sentence को लेके, declarative sentence को लेके हमने कौन सी तब्दीली करनी है, अब इस पे बात करते हैं। तो very simple, अगर sentence हमारा है assertive तो पास्ट में हमने ये बात हो चुकी कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस की या वर्ब की तब्दीली तब भी आनी है जब रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा पास्ट टेंस में होगा। तो सेड जो है ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है, सेड टू, ही सेड टू मी, यू सेड टू मी, दे सेड टू अस, ही सेड टू हर, लाइक दैट। इस किस्म के स्ट्रक्चर आपके सामने आते रहते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमने असर्टिव सेंटेंस में करना है, सेड टू को चेंज कर देना है टोल्ड में। असर्टिव सेंटेंस को लेकर बात हो रही है। बाकी 4 चेंजेस जो है हमने वो शेयर कर ली हैं, जिसमें पंक्चुएशन की तब्दीली है, पर्सन्स की तब्दीली है, वर्ब या टेंस की तब्दीली है और नियरनेस और डिस्टेंस की तब्दीली है। इस पर बात हमने कर ली। तो अब हम देख रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस में जो सेड टू आएगा, तो सेड टू इज इंडिकेटर ऑफ पास्ट टेंस। तो सेड टू जो है इसको हम चेंज कर देंगे टोल्ड में। ये 4-5 मोटी मोटी तब्दीलियां हैं जो कि तमाम किस्म के सेंटेंसेस में अप्लाई होंगी, सिवाय ये सेड टू वाली और टोल्ड वाला जो मैकेनिज्म है इसको निकाल के। इंट्रोगेटिव का इसमें हम देखेंगे कि उसका क्या तब्दील होना है, ऑब्जेक्टिव का क्या होना है, प्रपोजल्स का क्या होना है, लाइक दैट। आज हम जो फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस पे, जिसको सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो अब इन तमाम बातों को, ये जो पॉइंट्स, ये जो बिंदु, ये जो नुक्ते हमने शेयर किए हैं,
इनकी एप्लीकेशन क्या होगी, तो इसको एक सेंटेंस की मदद से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल असर्टिव सेंटेंस है अली सेड टू हर, अली सेड टू हर, कॉमा, अब कॉमो के अंदर वाला हिस्सा आ रहा है क्या, वी हैव गिवन यू दिस बुक द लास्ट नाइट, कॉमे बंद हो जाएंगे, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये जो कॉमो के अंदर वाला हिस्सा है ये है रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो कॉमो के बाहर वाला हिस्सा है इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। कॉमो से बाहर वाला हिस्सा ये वाला, इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। ये कॉमो से बाहर वाला हिस्सा है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ये कॉमो से अंदर वाला हिस्सा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्हें कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो गया जी। नंबर 1। अब हमने ये बात की कि असर्टिव सेंटेंस में पहले क्या चेंज करेंगे। हमने कहा कि सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। अब आ जाए जी इधर रिपोर्टिंग स्पीच वाला पहला हिस्सा सेंटेंस का, अली सेड टू हर, तो सेड टू को पहले हम चेंज कर देंगे जी, किस में, टोल्ड में। ये टोल्ड आ गया, सेड टू चेंज हो गया किस में, टोल्ड में, लाइक दैट। नंबर 1। नंबर 2 हमने पंक्चुएशन की वो चेंजिंग करनी है। वो क्या करनी है कि कॉमा जो है वो रिप्लेस कर देने हैं दैट से। आप देख रहे हैं ये कॉमा लगा है, ये कॉमा भी खत्म हो जाएगा और ये एंड वाले कॉमास भी खत्म हो जाएंगे। कैसे, जब यहां पे लेके आएंगे हम दैट। तो ये क्या होगा, अली सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, टोल्ड के बाद आ रहा है हर, तो ये हर आ गया, अली टोल्ड हर। ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस हमने कर दिए, चेंज कर दिए किसके साथ, ये वाले कॉमास, और ये वाले कॉमास जो है ये अब खत्म हो जाएंगे। क्यों कि हमने इनकी जगह दैट लगा दिया। इज इट क्लियर? ओके ओके जी। अब हम आ जाएंगे जी पर्सन पे। आप देख रहे हैं वही जो है ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, आई, वी, और सेकंड पर्सन कौन कौन से हैं, यू। इसके अलावा ही, शी, दे, इट या कोई भी नाम आ जाए, नेम अली है, आलिया है, आबदा है, लाइक दैट कोई भी नाम होगा तो वो सारे के सारे थर्ड पर्सन में काउंट होंगे। इज इट क्लियर? ओके जी। अब वही जो है हम अब चेंजिंग करने लगे हैं पर्सन की। वही को हमने कहा कि ये कौन सा पर्सन है, आई, और वही कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब जी पर्सन में फर्स्ट यानी 1, एस के नीचे है, एस हमने शेयर किया था, एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। इसका मतलब है वही जो है ये फर्स्ट पर्सन है और इसने चेंज होना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। तो वही सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। तो हमने पीछे बात की है कि पर्सन जब भी चेंज होंगे उनकी नंबर, जेंडर और केस का हमने पूरा पूरा ख्याल रखना है। तो वही चूंकि प्लूरल है और अली है सिंगुलर, तो अब अगर अली को देखा जाए तो सिंगुलर है, यहां पे ही आना चाहिए या अली आना चाहिए, लाइक दैट। अली भी सिंगुलर, ही भी सिंगुलर, जबकि रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि हमने नंबर का ख्याल रखना है। वही चूंकि प्लूरल है तो अली नाउन है, नाउन का प्रोनाउन जो है अली का वो बनेगा ही की प्लूरल फॉर्म क्या बनेगी, दे। तो यहां पे हम क्या लेके आएंगे, दे। उसके बाद हमने टेंसेस की कुछ तब्दीलियां देखेंगी। हैव गिवन कौन सा टेंस है जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे, ये खड़ा जी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये चेंज हो जाएगा किस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में तब्दील होगा जी, पास्ट परफेक्ट में। वेल डन। तो ये पास्ट परफेक्ट जब करेंगे तो हैव की जगह क्या आएगा, हैड आएगा। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में अगर प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज होगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर क्या होगा, हैव। लेकिन ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है पास्ट परफेक्ट में, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हमने हैड ही इस्तेमाल करना है। तो हैव की जगह आ गया हैड। गिवन
यू, यू कौन सा पर्सन है जी? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन ओ के नीचे खड़ा है, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, यानी हमने रिपोर्टिंग स्पीच का अब ऑब्जेक्ट देखना है। अली सेड टू हर में सब्जेक्ट क्या है? अली। ऑब्जेक्ट क्या है? हर। हर का जो सब्जेक्टिव केस है वो है शी, और इसका पोसेसिव केस क्या है? हर, और इसी तरह इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर। तो हमने करना क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन है इसको रिप्लेस करना है, चेंज करना है ऑब्जेक्टिव केस से। ये हर है, ये यू है। अब यू यहां पे जो है ये सिंगुलर के तौर पे भी स्टैंड कर रहा है और प्लूरल के तौर पे भी स्टैंड कर रहा है, लेकिन हम इसको यहां पे सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे, प्लूरल कंसीडर नहीं कर रहे। इसलिए ये यू जो है जब हम रिप्लेस करेंगे हर से, तो हर जो है ऑब्जेक्टिव केस है, यू भी ऑब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस भी होता है, पोसेसिव योर्स होती है इसकी, योर्स, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका? वो भी यू ही होता है। तो यहां पे ये सब्जेक्टिव केस के तौर पे है या ऑब्जेक्टिव पे? तो वी हैव गिवन यू, तो ये यू जो है ऑब्जेक्ट की जगह फॉल कर रहा है, तो यू का जो है रिप्लेसमेंट होना है वो होना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से जो कि हर है, लिहाजा यू जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें? हर में। तो यहां पे यू की जगह क्या आएगा? हर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है दिस। हमने ये नियरनेस और डिस्टेंस वाली चेंजिंग पे भी बात की है कि दिस किस में चेंज होना है, दैट किस में चेंज होना है, दोज किस में चेंज होना है, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, लाइक दैट, बला बला। तो यहां पे वर्ड जो फॉल कर रहा है वो दिस, दिस शोज नियरनेस। तो नियरनेस को हमने चेंज करना है डिस्टेंस में, तो दिस का डिस्टेंस इंडिकेटर क्या हो जाएगा? दैट। वेल डन। तो यहां दिस की जगह क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। बुक कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन हमने ये शो कर लिया, ये मान लिया कि थर्ड पर्सन जो है उसने चेंज नहीं होना। जब ये चेंज नहीं होगा तो दिस को दैट में चेंज करने के बाद हम बुक लिख देंगे। उसके बाद है द लास्ट नाइट। हमने ये भी शेयर किया नियरनेस और डिस्टेंस में कि लास्ट जो है ये चेंज किस में होगा? प्रीवियस में। वेल डन। तो यहां पे प्रीवियस आएगा, लास्ट नहीं आएगा। तो लास्ट को हम रिप्लेस करेंगे प्रीवियस से। नाइट चूंकि एक नाउन है, किसी चीज का नाम है, तो ये भी थर्ड पर्सन में काउंट होगा, लिहाजा ये भी चेंज नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अब हम देखते हैं कि ये किस तरह वो ठीक हुआ या नहीं। अली सेड टू हर वी हैव गिवन यू दिस बुक लास्ट नाइट। ये डायरेक्ट स्पीच है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? अली टोल्ड हर दैट दे हैड गिवन हर दैट बुक द प्रीवियस नाइट। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। फिर भी नरेशन को लेके असर्टिव सेंटेंस पे हमने आज बात की है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन वो जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन पर बात करेंगे, ऑप्टेटिव पे करेंगे, प्रपोजल पे करेंगे, सजेशन पे करेंगे आने वाले वीडियोस में। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो उम्मीद है कि ये असर्टिव सेंटेंस को लेके आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ये सारी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये चेंजेस तमाम किस्म के टाइप ऑफ सेंटेंसेस में अक्कर होनी है, यानी ये सेम ही रहेगी। सिर्फ जो है असर्टिव सेंटेंस में आज सेड टू है, इसको हमने टोल्ड किया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किस किस्म के सेंटेंस हमारे सामने आते हैं, उनमें किस किस्म की चेंजिंग करेंगे, वो अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस चाहिए या कोई आपकी क्वेरी हो या कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ, तो प्लीज फील फ्री टू राइट अस इन द कमेंट बॉक्स। वी विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेरीज। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।